दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आईसीआईसी बैंक के जो इस क्वार्टर के रहे Q4 FY23 के जो आईसीआईसी बैंक ने जो रिजल्ट्स पेश किए, काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट्स रहे। और जनरली आज का जो वीडियो है, चाहे उसने आईसीआईसी बैंक के शेयर को लिया हो या ना लिया हो, आइदर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हो या शेयर मार्केट के सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट लेना हो या आता हो या सीखना हो, तो उसके लिए जो आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, है ना, इनके रिजल्ट्स तो उस बंदे को पता होने ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं या मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, तो वहां पर होता क्या है, ये कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो आपको आने वाले समय में ओवरव्यू बहुत देते हैं, इनका गाइडेंस आता है, वहां से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है इन शेयर से। साथ ही साथ जब इन शेयर्स में एक मूवमेंट खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उसे बोलते हैं कि मार्केट में अब बुल रन स्टार्ट हो गया है। और जब ये शेयर नहीं चलते हैं तो मार्केट में ऐसा छोटे छोटे शेयर्स तो ऑलरेडी पैनिक में आके गिर जाते हैं। तो इसी रीजन की वजह से आपको जो आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया या रिलायंस हो गया, इन सब के ऑलमोस्ट Q4 के रिजल्ट्स हों या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स हो, एटलीस्ट आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आपको स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए खड़े रहना है तो आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करवाया जाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, मार्केट कैप की बात करेंगे, 6,18,490 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 886 रुपए का है। हाई कंपनी ने 958 का लगाया, लो कंपनी ने 670 का लगाया। अगर मैं स्टॉक के पीई की बात करूंगा तो देखिए 18.20 का पीई है। देखिए काफी डिसेंट वैल्यूएशन पर कंपनी खड़ी हुई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 262 रुपए है। तो देखिए इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी का बुक वैल्यू 262 है, शेयर का प्राइस 886 रुपए का मिल रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सही है। डिविडेंड रेट देखो 0.56%। बैंकिंग स्टॉक्स में जनरली आप ऐसा पाएंगे कि काफी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, पर यह कंपनी आपको डिविडेंड देती है। और इस बार इसने डिविडेंड का अनाउंस भी किया है, काफी अच्छा डिविडेंड का अनाउंसमेंट रहा है इनका। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 6.82% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 18.70% का है, जो कि बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपए है। दैट मीन्स कि आने वाले समय में यू आर गोइंग, इफ अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में या आईसीआईसी बैंक पसंद आता है तो आपको 1:1 का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। आईसीआईसी बैंक के बारे में फिलहाल किसी को बिजनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बिजनेस है इसका, फिर भी आप ये पढ़ सकते हैं कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इंडिया ऑफरिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू रिटेल, एसएमई एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। ठीक है, और कंपनी के पास यूज ब्रांचेस है। अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं तो उसके बाद एचडीएफसी बैंक का नंबर लगता है, और फाइनली इसके बाद आईसीआईसी बैंक का नंबर लगता है, एंड देन एक्सिस बैंक एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए एचडीएफसी बैंक का पीई देखो 20 का है, आईसीआईसी का 18 का है, कोटक का 26 का पीई है, एक्सिस का 12 है, इंडसइंड बैंक का 12 है, आईडीबीआई बैंक का 17 है, यस बैंक का देखिए 63 का पीई है। तो इसके साथ साथ अगर मैं जो रिजल्ट्स आए हैं अब मैं वहां से चर्चा शुरू करने जा रहा हूं, तो आपकी नज़र बहुत बहुत बिल्कुल चील जैसी निगाहें होनी चाहिए जबकि मैं बता रहा हूं आपको। तो कंपनी का आप रेवेन्यू देखिए, 28,850 करोड़ का कंपनी का सितंबर 2022 में रेवेन्यू था। इसके बाद कंपनी का दिसंबर में 31,619 करोड़ का रेवेन्यू रहा। दैट मीन्स कि काफ़ी इंक्रीज हुआ। इसके बाद अगर मैं मार्च की बात करूंगा तो 34,439 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। न केवल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बल्कि कंपनी ने जहां सारी बैंकें स्ट्रगल करते हुए दिख रही हैं, वहां ये लगातार बैंक, चाहे 2020 हो, चाहे 21 हो, 22 हो, 23 हो, जहां की बैंकें हो या लार्ज कैप स्टॉक्स हो, आप देख लीजिए टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, क्या स्ट्रगल फेज में है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी कहीं ना कहीं उसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट थे थोड़े से वीक होते हुए देखने को मिले। पर मेरे मित्रों देखिए आईसीआईसी बैंक ने कितना संभाल के रिटर्न दिया। यही मेरा रीजन होता है। लोग कहते हैं सेक्टर के टॉप के शेयर्स को चुन लो, पर मेरा मानना होता है कि जो टॉप का शेयर होता है उससे एक थोड़ा सा पीछे वाला शेयर चुनो, जो सेकंड लास्ट हो या थर्ड लास्ट हो। क्योंकि उससे क्या होगा कि उस बैंक को एक टारगेट दिखता है, उस बैंक को पता होता है कि मेरा टारगेट क्या है। तो इस वजह से
कहीं ना कहीं ऐसी बैंकों में ग्रो ज़्यादा के चांसेस रहते हैं, या बैंक हो कोई या कोई स्टॉक्स हो जहां पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल फेज में हो, या उसका वैल्यूएशन ठीक हो, प्राइस वाइज कंपनी के ऊपर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा हो, कंपनी सेक्टर बढ़िया से बिलोंग कर रही हो। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हर इन्वेस्टर की एक स्ट्रेटेजी होती है मेरे मित्रों। आप सीखते रहिए स्टॉक मार्केट से, यकीन मानना साल 2 साल बाद आपके दिमाग में भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी आ जाएगी जिसके थ्रू आप भी स्टॉक मार्केट से एक बढ़िया सा रिटर्न कमा के अपने घर लेके जा पाएंगे। इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 11,997 करोड़ का था, एंड देन 12,978 करोड़ का, एंड देन 14,479 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट इनकम को अर्जित किया है। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट इनकम की बढ़िया आते हुए देखने को मिली है। एक्सपेंस की बात करेंगे, जी हाँ, कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा हुआ है 22,946 करोड़ का, जहां दिसंबर 2022 में इनका एक्सपेंस था, वहीं आज की डेट पे 25,959 करोड़ का इनका एक्सपेंस देखने को मिला है। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है 8,361 करोड़ का, देन 9,166 एंड देन 10,236 करोड़ का इनका फाइनली 31 मार्च 2023 तक के जो क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए हैं Q4 FY23 के, वहां पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। जी हाँ, ईपीएस की अगर मैं बात करूंगा, दैट मीन्स कि अर्निंग पर शेयर, ये भी एक अच्छा फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक्स को चुनने से पहले, कि देखिए 11 का ईपीएस था, फिर 12 का ईपीएस है और फिर 14 का ईपीएस है। तो सोच सकते हो यार, कंपनी के रिजल्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल इंक्रीज हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट पे इंक्रीमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के ईपीएस में इंक्रीमेंट है, साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी एक बढ़िया हैंडसम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो देख सकते हैं कि कंपनी का पर्सपेक्टिव। इसी के साथ अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो जहां पर मार्च 2021, मार्च 2022 एंड मार्च 2023 की बात करने की चेष्टा करूंगा। यहां पर मैं रेवेन्यू की बात करेंगे तो 89,163 करोड़ का था, फिर 95,407 करोड़ का रेवेन्यू आया, एंड देन मार्च 2023 में 1,21,067 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिला। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी को स्थान रखता है। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 42,659 करोड़ का इनका इंटरेस्ट इनकम हुई। फिर इसके बाद में मार्च 2022 में जो इंटरेस्ट से इनकम थी वो कम हो गई, 41,167 करोड़ के आसपास बची। पर यहीं पर देखो मार्च 2021 को भी इन्होंने बीट किया, मार्च 2022 को भी बीट किया, और ऐसा लगता है कि फाइनली ये आईसीआईसीआई बैंक प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू देखो, इनका इंटरेस्ट इनकम देखो जरा, 50,543 करोड़ का है, देख सकते हो आप। एक्सपेंस की बात करेंगे तो 91,309 करोड़ का था, फिर 80,798 करोड़, एंड देन 89,379 करोड़ का इनका एक्सपेंस भी देखने को मिला। एक्सपेंस इंक्रीमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट है, जहां 20,364 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, एंड देन 26,538, एंड देन 35,461 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं ईपीएस की बात करूं, 26 का ईपीएस था, देन 36 का ईपीएस है, एंड नाउ फाइनली 48.74 का ईपीएस है, जो कि दिखाता है कंपनी चल पड़ी है एक सफर की तरफ, जहां इन्वेस्टर्स को एक अच्छा फंडामेंटल्स के साथ साथ बैलेंस शीट के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस मॉडल, और बैंक को भी अपने सेक्टर में, आईसीआईसीआई बैंक को भी अपने सेक्टर में एक अलग स्थान रखना है। ये साफ इसके फंडामेंटल से नजर आ रहा है। तो जी हाँ, बढ़िया रिजल्ट्स आए इस बैंक के। इस बैंक के अगर मैं रिजल्ट्स की पर्सनली बात करूं तो मैं वाकई में दिल से खुश हो गया। हालांकि मेरे मित्रों, यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है स्टॉक्स का, केवल आपको एक नॉलेज दिया जाता है कि देखिए किस तरीके से फंडामेंटल्स को चेक किया जाता है, और अगर आप ये शेयर ओन करके चल रहे हैं तो देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे आए हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, वहां पर एटलीस्ट एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपका जो पर्सनली हो उससे संपर्क करें। इसके बाद आप अपना, लोग कहेंगे केवल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर ले, पर मेरा ये मानना होता है मेरे मित्रों कि आप कैश दूसरे के हाथ में दे देते हो, जो कि अच्छी चीज है, पर खुद से भी कहीं ना कहीं एक एनालिसिस आप जरूर किया करें। क्योंकि देखिए होता क्या है, डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है, यही फाइनेंस के क्षेत्र में होता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है, पर होता क्या है कि उस टैबलेट को आपको दूध में लेना है या पानी में लेना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट आपको ही फॉलो करनी होती है। देखिए डॉक्टर तो सब बता देगा, पर एक हेल्दी डाइट आपको स्वयं को फॉलो करनी होती है। यही रीजन की वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको जो भी बताए, एक हेल्दी डाइट के तौर पे आपको कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है,
अगर लॉस होता है तो मैं उसको किस तरीके से फॉलो करूंगा, किस तरीके से, क्या मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मैं कितने दिन रुक सकता हूं स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को खरीद के। अगर मैं स्टॉक ये बाई चांस 5 से 6 साल के बीच में स्ट्रगल फेज में रह गया, ये स्टॉक मर गया, तो क्या मैं उस लॉस को झेल सकता हूं कि नहीं झेल सकता हूं। बाई चांस अगर मेरा स्टॉक खराब हो गया तो क्या मेरी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी खराब हो जाएगी कि नहीं खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एक हेल्थी डाइट के तौर पे आपको ही फॉलो करना होता है। आइए चलते हैं अभी स्टेक की बात करते हैं कि कौन कौन इस कंपनी के अंदर कितना स्टेक ओन करता है। देखिए एफआईआईज की अगर मैं बात करूंगा तो एफआईआईज जहां 45% के आसपास होल्ड करके चलते थे, वहीं मार्च क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टेक कम किया है। तो यहां पर कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि एफआईआईज का 1% स्टेक कम हो गया है। वो क्यों है, देखिए एफआईआईज ने हर क्षेत्र में बिकवाली करी है इंडिया के अंदर, और केवल डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, या आप जैसे बोलें कि क्यूआईबीज के नाम से भी आप जान सकते हो, या फिर बोलो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस के नाम से भी आप जान सकते हो, उन लोगों ने इस मार्केट को होल्ड करके रखा। अब जबकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो अल्टीमेटली जब बहुत सारे लोग और थोड़ा सा पीछे आओगे तो आपको पता चलेगा कि रिटेल इन्वेस्टर ने जो एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा डाला, चाहे वो म्यूचुअल फंड के अंदर डाला हो या डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर डाला हो, केवल भारत के रिटेलर ने इस बार, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपना दम दिखाया है। और अदरवाइज क्या रहता था कि एफआईआईज अगर बेच गए तो भारत का मार्केट गिर जाता था, पर इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि एफआईआईज तो देखिए भारत में फिर से आएंगे वापस, एफआईआईज फिर आएंगे वापस। एटलीस्ट हमें तो अपनी कंट्री के ऊपर भरोसा हो कि मेरा स्टॉक मार्केट कुछ बड़ा कर सकता है आने वाले समय में, और ऐसा मुझे लगता है कि इस बार ऐसा होगा जरूर। एफआईआईज की बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 1% बेच के चले गए, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर आ जाएंगे। डीआईआईज की बात करेंगे तो वही मैं कह रहा था, देखिए डीआईआईज ने खरीदा, जब एफआईआईज ने बेचा तो डीआईआईज ने खरीद लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट का स्टेक भी कंपनी के अंदर है, ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइप का है, 0.24% का। पब्लिक की बात करेंगे, देखिए पब्लिक भी यहाँ थोड़ी सी समझदार दिखी है, और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए पब्लिक के पास कितना था, 10.46 था। पब्लिक ने घबरा करके बहुत थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है 0.02% के आसपास, पर जो कि अच्छा दिखता है यार, अच्छा दिखता है। एटलीस्ट ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं कि कब कहाँ कैसे और कैसे उनको एक्यूमुलेट करना है स्टॉक्स को। तो जी हाँ, कल इसी के साथ, कल मैं सेम टाइम सेम चैनल फिर मिलूंगा एक नए स्टॉक्स की अनबॉक्सिंग करने के लिए, या कोई धमाकेदार कंपनी का रिजल्ट्स आएगा तो मैं उस पर लेकर के आऊंगा वीडियो। और फिलहाल मैं हर स्टॉक्स के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में तो बात करता ही करता हूं। मेरे मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ऐसे ही प्यार बनाए रखना सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।